ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास 10 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो चीन के चोंगचिंग शहर में गाड़ी चलाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स आपका दिमाग सच में घुमा देंगी। कुछ सिग्नल्स पर तो एक साथ 7 से 10 ट्रैफिक लाइटें लगी होती हैं, जिन्हें समझते समझते आपका पूरा दिन निकल सकता है। और अगर गलती से कोई गलत रास्ता ले लिया तो यू टर्न लेने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ के रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक बार गलत मोड़ लेने के बाद दोबारा सही रास्ता पकड़ना किसी पहेली सुलझाने से कम नहीं है। चोंगचिंग में तो लोग अपनी कार पार्क करने के लिए भी एलिवेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये शहर पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ कुछ ब्रिज ऐसे हैं जो 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बने हैं, जहाँ गाड़ी चलाने के लिए दिल और कलेजा दोनों मजबूत होना जरूरी है। और तो और चोंगचिंग के हाईवे 20 लेवल तक ऊपर जाते हैं, मतलब अगर एक बार गलत टर्न ले लिया तो यकीन मानिए पूरा दिन बस चोंगचिंग की सड़कों में ही घूमते रह जाओगे। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना आगे क्यों है, चलिए आज आपको बताते हैं। दरअसल चीन की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और पावरफुल है कि जिसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स भी दंग रह जाते हैं। चीन हमेशा से अपनी स्पीड, सटीकता और यूनिक इंजीनियरिंग के लिए मशहूर रहा है। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें दिख रहा ये विशाल कंक्रीट का हिस्सा दरअसल बॉक्स गर्डर कहलाता है, जिसका वजन हजारों टन होता है। अब सोचिए, इतने भारी हिस्से को उठाना, उसे सटीक जगह पर ले जाकर फिट करना, ये किसी चमत्कार से नहीं, लेकिन चीन ने इस मुश्किल काम को आसान बना दिया है अपनी सुपर हेवी मशीनरी से, जिन्हें मल्टी एक्सल ट्रांसपोर्टर क्रेन कहा जाता है। ये मशीन गर्डर को एक जगह से उठाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अगले पिलर पर बिल्कुल सटीक तरीके से सेट कर देती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ और परफेक्ट होता है कि इसमें 1 मिलीमीटर की भी गलती नहीं होती, क्योंकि यहाँ जरा सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, ये है असली इंजीनियरिंग का कमाल। ट्रेन एक ऐसी खोज थी जिसने इंसान की रफ्तार ही बदल दी। सोचिए, करीब 200 साल पहले जब पहली ट्रेन बनी थी तब उसे रस्सी से खींचा जाता था। जी हाँ, उस समय इंजीनियर हर 1 किलोमीटर पर एक भाप इंजन लगाते थे और लंबी केबल से ट्रेन के डिब्बों को खींचते थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर एक भी इंजन फेल हो जाता तो पूरी ट्रेन को रोकना पड़ता था। फिर हुआ असली गेम चेंजर। इंजीनियरों ने इंजन को ट्रेन के फ्रंट में लगा दिया और बस अब ट्रेन 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, एक नई चुनौती सामने आई, हवा का विरोध। ट्रेन का चौकोर फ्रंट हवा को चीर नहीं पा रहा था, जिससे खिंचाव बढ़ गया। इसलिए इंजीनियरों ने ट्रेन को एरोडायनामिक बना दिया, फ्रंट को स्ट्रीमलाइन किया, पहियों के चारों ओर कवर फेयरिंग लगाए और डिब्बों के बीच रबर पैनल जोड़ दिए ताकि हवा अंदर न घुसे। नतीजा, स्पीड बढ़कर पहुंच गई 145 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब समस्या आई, ज्यादा रफ्तार में ट्रेन पटरी से उतरने लगी और तभी आया एक और जीनियस सॉल्यूशन, कॉनिकल शेप वाले पहिए। इससे बैलेंस बना रहा और ट्रेन की जर्नी हो गई और भी स्मूथ और सेफ। तो दोस्तों, ये थी उस लौह रथ की कहानी जिसने इंसान की दूरी और सोच दोनों को छोटा कर दिया।